अच्छा सर, अब जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि सर अभी हमने पढ़ा पिछली वीडियो में कि सर जब आप पीपी ख़रीद रहे हो तो पॉइंट ऑफ परचेज से लेके यूजेबल कंडीशन में लाने तक जो भी खर्चा या इनकम होगी सिवाय चंद एक के, उसके ऊपर अलग से मैंने आपको बताया वो पीपी की कॉस्ट का हिस्सा बनेगी। अब सर पीपी की कॉस्ट का हिस्सा बनना, इसको हम क्या कहते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में? देखें, एक होता है एक्सपेंडिचर। पहले इस चीज़ को हम, इसके ऊपर मैंने एक जो है क्या कहते हैं पहले भी आप लोगों से वीडियो शेयर की है, जो नॉर्मली एक कन्फ्यूजन पाया जाता है। देखें, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है आपकी जेब से आउटफ्लो कितना हो रहा है। इसको मैंने इस तरीके से फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी जो है इधर बताया है। अब एक्सपेंडिचर मीन्स आउटफ्लो। अब एक्सपेंडिचर देखें, या तो आपका एसेट कहलाएगा या आउटफ्लो आपका एक्सपेंस कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एसी खरीद रहा हूँ तो मेरी जेब से पैसे तो जा रहे हैं। अब वो जो मैं एसी खरीद रहा हूँ, दिस वुड बी कंसिडर्ड एज एसेट, राइट। और अगर लेट से मैंने सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है, वो 1 महीना सर्विसेज देता है, मैं उसको पेमेंट करता हूँ, तो दिस एक्सपेंडिचर वुड बी कॉल्ड एक्सपेंस। सही है ना। अब सर अगर लेट से मैं किसी भी एसी की एग्जांपल ले लेते हैं, मैं अगर एसी खरीद रहा हूँ, सही है ना, तो एसी को मैं एसेट कहूँगा। एसेट को दूसरी ज़बान में कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। सही है। इसी तरीके से एसेट को दूसरी ज़बान में प्रोडक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। और एसेट आपका कहाँ शो होता है? बैलेंस शीट में शो होता है। सिमिलरली अगर मैंने सिक्योरिटी गार्ड को कोई पेमेंट करी है, 1 महीना उसने मुझे सर्विसेज दी हैं, तो इसको मैं एक्सपेंस कहता हूँ। और एक्सपेंस को दूसरे अंदाज में मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहता हूँ, या इसको मैं पीरियड कॉस्ट भी कहता हूँ। और ये कहाँ चार्ज होता है? ये पीएनएल में चार्ज होता है। तो याद रखिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अनदर नेम फॉर एसेट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अनदर नेम फॉर एक्सपेंस। सही है ना। एग्जाम में सवाल आ सकता है कि भाई आपको बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स दे एंड द एग्जामिनर वुड लाइक के यार आप आइडेंटिफाई करें कि कौन से एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू है और कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसके ऊपर एमसीक्यू मेरे ख्याल से आ सकता है। अच्छा सर, हैविंग सेड दैट, अब हम बात करते हैं कि सर अगर लेट से एसेट यूजेबल कंडीशन में आ गया, पीपी यूजेबल कंडीशन में आ गया, अब सर यूजेबल कंडीशन में आने के बाद कोई खर्चा होता है, तो सर उस खर्चे को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे, मतलब उसे एक्सपेंस मानेंगे, या फिर उस खर्चे को हम एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे और उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। सवाल ये, यूजेबल कंडीशन तक का तो मैंने आपको रूल बता दिया। यूजेबल कंडीशन में आने के बाद क्या होगा? तो स्टैंडर्ड बोलता है कि भाई देखो, एक दफ़ा पीपी यूजेबल कंडीशन में आ गया ना, तो नॉर्मली उसके बाद जो भी खर्चे होते हैं वो सब के सब जो है आपके नॉर्मली एक्सपेंस आउट होते हैं, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पे ट्रीट होते हैं, अनलेस के उन खर्चों में इन तीनों में से कोई एक बात हो। इन तीनों में से कोई एक बात हो, या तो वो खर्चा उस एसेट की एफिशिएंसी बढ़ाए। सर क्या मतलब? लेट से मेरे पास गाड़ी है एक जो है 1.6 सीसी। अब जो है मेरा दोस्त आता है, मुझे बोलता है कि हसन यार ये एक मशीन है, तुम अगर इस गाड़ी में लगाओगे, अभी लेट से मेरी गाड़ी की जो एवरेज है वो 10 किलोमीटर पर लीटर है, तो उसने मुझे बोला कि यार हसन अगर तुम ये मशीन लगाओगे ना इस गाड़ी में, तो ये 10 किलोमीटर की जगह इसकी एवरेज अच्छी होकर 20 किलोमीटर हो जाएगी। अब वो जो मशीन है वो 1 लाख की है। तो सवाल ये पैदा होता है कि सर ये जो 1 लाख रुपए का खर्चा मैं कर रहा हूँ, ये मैं मशीन लगा रहा हूँ, इसकी वजह से सर क्या ये मेरी गाड़ी की एफिशिएंसी बढ़ रही है? जी सर बिल्कुल बढ़ रही है। तो सर क्या मैं इसको कैपिटलाइज करूँ? जी सर बिल्कुल करूँगा। आई होप आपको क्लियर है सर। इसके बरक्स नंबर 2 पॉइंट कि सर बाज़ औक़ात आप एसेट जब यूजेबल कंडीशन में आ जाता है उसके बाद आप ऐसा खर्चा करते हो जिसकी वजह से एसेट की लाइफ बढ़ जाती है, तो वो भी जो है एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनेगी। सर ऐसे कौन से खर्चे होते हैं? फॉर एग्जांपल ओवरहोलिंग कॉस्ट आपकी हो गई, आप गाड़ी की पूरी ओवरहोलिंग करवा रहे हो। या एक और एग्जांपल, आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आई हुई है पीपीएफ की, जिसे मैंने अपनी गाड़ी पे करवाई है, वो प्रिंटेड फिल्म, मुझे एक्जैक्टली उसका जो है पूरा जो है क्या कहते हैं फुल फॉर्म नहीं पता। पीपीएफ एक टेक्नोलॉजी, उसके अंदर जो है ना वो प्लास्टिक की एक शीट चढ़ा देते हैं गाड़ी पे, उसकी वजह से जो छोटा मोटा डेंट होता है या कोई पत्थर वगैरह गाड़ी पे लगते हैं ना, तो वो उसकी जो है वो क्या कहते हैं बॉडी जो है वो ख़राब नहीं होती है, वो प्लास्टिक एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सर जैसे मैंने अपनी गाड़ी पे अगर करवाई, लेट से एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैंने लेट से 1.5 लाख की करवाई, तो सर इस 1.5 लाख की जो मैंने ये पीपीएफ करवाई है, सही है, क्या इसकी वजह से गाड़ी की लाइफ बढ़ रही है? जी सर बिल्कुल बढ़ रही है। तो इट शुड बी मेड पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ पीपी।
इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं देता हूं कि सर अगर तो आपका एक्सपेंडिचर ऐसा है सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कि उसकी वजह से गाड़ी की या एसेट की कैपेसिटी बढ़ रही है, कैपेसिटी कुड बी इन एनी फॉर्म, माइट बी द प्रोडक्शन वन, माइट बी द सीटिंग कैपेसिटी। लेट से मैंने गाड़ी खरीदी है, लेट से मेरे पास कोरोला है, अब वो 4 जो है क्या कहते हैं 4% जो है 4 सीटर है। अब मेरे दिमाग में आया कि यार मैं एक काम करता हूँ कि वो जो है मैं एक और इसके पीछे जो है वो 4 सीटर और लगा देता हूँ वो डिग्गी के बाद, सही है ना, आउट ऑफ नोवेयर। तो सर वो जो मेरी कैपेसिटी, वो जो मैंने एक और जो है वो कैरी जो है मैंने 4 सीटर और लगा दी इन एडिशन टू 4 सीटर। आई नो बड़ी अजीब सी लगेगी सोचते हुए, ठीक है ना। तो सर क्या वो जो मैंने लगाया है, वो जो मैंने गाड़ी का खर्चा किया है, जो 4 सीटर और मैंने लगाया है पीछे फिक्स किया है, ठीक है ना, तो क्या सर क्या उसकी वजह से क्या एसेट की कैपेसिटी बढ़ रही है? जी सर बिल्कुल बढ़ रही है। तो सर क्या आप उस कॉस्ट को आप कैपिटलाइज करेंगे? जी सर बिल्कुल, एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे। सर इसके बरक्स अब मैं आपको इसके अगेंस्ट एग्जांपल देता हूं कि आपको पता है कि नॉर्मली जो है ना आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस करते हो गाड़ी की, सही है, आपने ऑयल चेंज करवाया या मशीन का ऑयल चेंज करवाया या ट्यूनिंग करवाई जिसको हम बोलते हैं। जैसे अगर आप लोगों के पास बाइक्स वगैरह हो तो बाइक की भी जो है वो मंथली ट्यूनिंग होती है। तो सर क्या इसको आप एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाओगे, ये जो आप खर्चे कर रहे हो? नो सर, इट वॉन्ट बी मेड पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। रीजन बीइंग, ना इसकी वजह से लाइफ बढ़ रही है, ना एफिशिएंसी बढ़ रही है, ना कैपेसिटी बढ़ रही है। अब बाज़ आपके दिमाग में सवाल आएगा कि नहीं सर हम जब ट्यूनिंग करवा लेते हैं तो गाड़ी बहुत, बाइक या गाड़ी बहुत अच्छी चलती है, तो सर एफिशिएंसी तो बढ़ रही है। नहीं, वो एक्चुअली आपको नॉर्मल आपके लेवल पर लाने के लिए आपको वो करवाना ज़रूरी है जब नट्स एंड बोल्ट्स आपके जो है वो थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं। तो इसकी वजह से एफिशिएंसी थोड़ी बढ़ रही है। अगर आपका लेट से एक एवरेज था 12 किलोमीटर का ऑन एन एवरेज, अब आपने चूंकि ट्यूनिंग नहीं करवाई या कुछ इशू की वजह से आपका एवरेज कम हो गया तो अब वो वापस 12 हो रहा है, तो इट नेवर मीन्स कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस या आपने जो है क्या कहते हैं क्लीनिंग वगैरह करवा ली, सर्विस जिसको हम बोलते हैं, तो क्या उसको कैपिटलाइज करेंगे एसेट की कॉस्ट का? नहीं सर, उसकी वजह से ना लाइफ बढ़ती है, ना एफिशिएंसी बढ़ती है, ना कैपेसिटी बढ़ती है। तो सर आई होप आपको जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस पता चल गया, और आपको ये भी पता चल गया कि सर वंस एसेट बिकम्स इन अ यूजेबल कंडीशन तो फिर सब्सिक्वेंटली जो भी खर्चा होगा तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। नॉर्मली एनी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन पीपी shall be expensed out unless that expenditure either increases the life of the asset or the efficiency of the asset or the capacity of the asset.